जय हिंद। आप लोगों से बात करने आई हूँ और शुरुआत कहाँ से करी जाए ये सोच रही हूँ। तो एक कमेंट से शुरुआत करते हैं जिन्होंने मेरे से पूछा है कि 19 विधायक जाटव समाज के लिए बोल कितना पाएंगे सदन में। बात भी सही है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई समाज के लिए कौन नेता कितना लड़ता है, ये कौन नेता कितना समाज के हित के लिए खड़ा है। SC ST वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि वो बोल क्यों नहीं पाते, कारण क्या है, क्या वजह है। इस पे हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आखिर क्यों नहीं बोल पाते सदन में, क्यों चुप बैठे रहते। तो मैंने जो सोचा, जो विचार करा, उसमें यही निकल के आया कि समाज बोलने की ताकत क्यों नहीं देता। यही SC ST वर्ग अपने विधायकों को बोलने की ताकत क्यों नहीं देता। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन एक सीट पर मैंने पूरा ध्यान करा है। सहारनपुर देहात, सहारनपुर की देहात सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने SC वर्ग के जगपाल जी को टिकट दिया। ये बसपा सुप्रीमो की प्रमुख सीट रही है, मुख्य सीट रही है। 1996 में भी, 2012 में भी ये प्रमुख सीट रही है। जगपाल जी को सामान्य सीट पर टिकट दिया, यही सोचकर कि SC वर्ग इनको वोट देगा और ये जीतकर सदन में पहुंचेंगे। और देखिए वोट कितना है वहाँ पर वोट है 1,17,000 SC SC वोट है वहाँ पे। कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वोट है, बहुत संख्या है। और जो वहाँ पे जो विधायक जो बने हैं वो 1,07,000 पे बन गए, 1,07,000 पे। और अगर अन्य वोटों की बात करी जाए, मात्र 6,000 यादव है वहाँ पे, 6,000 यादव मात्र है वहाँ पे। लेकिन फिर भी गठबंधन का वहाँ पर प्रत्याशी जीत गया। और अगर पूरे जिले की बात करी जाए तो बीजेपी की 7 में से 5 सीटें आई है। वहाँ पे कोई आंदोलन का भी प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे किसान आंदोलन चल रहे थे या और विरोध चल रहा था, वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिले में 7 में से 5 सीटें बीजेपी की आई है। लेकिन सवाल तो ये उठता है, जब 7 में से 5 सीटें बीजेपी की आ रही है और एक सामान्य सीट पे SC को टिकट दिया गया, ये सोच के कि ये SC वर्ग इनको सपोर्ट करेंगे और ये सदन में जाएंगे, ये विधानसभा में बैठेंगे, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने SC समाज पर जताया। तो फिर इन्हें जगपाल जी को क्यों नहीं जिताया। फिर यही समाज पूछता है कि अन्य पार्टियों में जाकर हमारे समाज के MLA MP जबान क्यों बंद रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्यों रखते हैं जबान बंद, क्योंकि आप लोग उनको ताकत नहीं देते। आपकी जो मानसिकता है ना, 403 में से 86 सीटों पर ही सिमटी हुई है। बाबा साहब की बात करते हैं, ये सहारनपुर वही जिला है जहां घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो टंगी हुई घरों में मिल जाएगी। और ये वही सहारनपुर है
जहाँ बाबा साहब जब गए तो इन्होंने काले झंडे दिखा दिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बाबा साहब की प्रतिमा को फॉलो करते हैं या बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, कि किसको फॉलो करते हैं। और अगर विचारधारा की बात करी जाए तो बाबा साहब की विचारधारा तो ये नहीं थी। अगर ये होती तो आरक्षण का बेस अगर देखा जाए तो आरक्षण के बेस में तो ये भी है कि भाई एससी का सामान्य सीट पर लड़ सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग का एससी सीट पर नहीं लड़ सकता, तो ये भी है। तो कौन सी विचारधारा को आप बाबा साहब की पकड़ रहे हैं, कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये एससी एसटी वर्ग के चिंतन की बात है। आपने किंग बनाकर आप सिर्फ वोटर बन के रह गए, वोटर, मात्र वोटर। आपने अपनी वोटों से सबको बढ़ाया, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति या कोई पार्टी आप के बीच के किसी सदस्य को एससी आरक्षित सीट से उठाकर सामान्य सीट पर लाती है, तब आप लोग बढ़ाने का काम नहीं करते, घटाने का काम करते हो। आज अगर ये देखिए, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जगपाल जी, ना मेरे कोई दुश्मन है आसू मलिक जी। आसू मलिक जी जीते हैं उस सीट पे से, सहारनपुर देहात से। लेकिन अगर ये सामान्य सीट से जीत जाते जगपाल जी, तो आज सबसे पहले नाम इनका होता मंत्रिमंडल में। और एक जो मानसिकता बनी हुई है कि भाई हम एससी वर्ग के हैं और एससी पर ही सीमित रहेंगे, वो मानसिकता, वो धारणा भी टूटती। लेकिन उस मानसिकता को तोड़ने का, उस धारणा को तोड़ने का काम ये समाज नहीं करता। सिर्फ एक ही लाइन पे चलता है, एक ही लाइन पे चलता है। बस यही मैं कहने आप लोगों से आई थी कि जब कोई अन्य पार्टी या कोई भी पार्टी हमारे लोगों को सामान्य सीट पर मौका देती है तो हम लोग क्यों नहीं जिताते। और जब एससी सीट पर हमारे 4 भाई लड़ते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, उस कुश्ती को देख रहे हैं, उसमें क्या मज़ा आ रहा है? जब अपने 4 भाई एक ही सीट पर लड़ रहे हैं, उसमें मज़ा आ रहा है क्या? आनंद लेना है, समाज को आगे बढ़ना है, तो सामान्य सीट पर फाइट में जिताइए, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। और यही कहने में आप लोगों के बीच में आई थी। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।